अभी कहा एक मुस्लिम थे जो टोपी लगा के उन्होंने सहारनपुर में नारे लगाए उन्होंने जय श्री राम के, और उन्होंने कहा कि हम श्री राम जी के वंशज हैं। तो उलेमाओं ने इनको कहा कि हम तुम्हें इस्लाम से खारिज करते हैं, और वैसी सिचुएशन कुछ आ खड़ी हुई है जैसी आपके साथ हुई। ऐसे जो लोग हैं जो असल में इस सब चीजों का साथ देते हैं, और असल जिसको सेक्युलरिज्म कहिएगा या भाईचारा कहिएगा, या अपने असलियत को स्वीकार करना कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है, इस बात को स्वीकार करने मात्र से जो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मौलवी एकदम से भड़क जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप उनको भी कहना चाहेंगे कि आपका भी स्वागत है, आप भी अपने स्वधर्म में वापस आ जाएं? देखिए, पूर्वज का जी मतलब क्या होता है? जी। बुजुर्ग। अगर हम उर्दू बुजुर्ग। में समझाने की कोशिश करें, जी। बुजुर्ग कौन? जो हमसे पहले दुनिया में आया हो, चला गया हो। हाँ जी। ठीक। भगवान श्री राम को अगर उसने जय श्री राम लगा दिया या हम्म। उनको अपना पूर्वज कह दिया, तो अगर असलियत देखो तो भगवान श्री राम का युग बहुत पुराना है। बहुत। मोहम्मद तो 1400 साल पहले आए हैं। जी तुम्हारे मोहम्मद के भी पूर्वज भगवान श्री राम है। जी। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जो पहले बिल्कुल आया बिल्कुल। वो बुजुर्ग होगा, और जो हाँ जी। बुजुर्ग होगा बाद में आने वाले का वो पूर्वज होगा। जब नस्लें बहुत नीचे तक आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि इंसानी नस्ल तो एक ही है, बढ़ते चले गए, वो एक अलग इशू है, लेकिन पूर्वज हम्म। तो वही होगा जो पहले दुनिया में आया। जी तो बिल्कुल। अब ये बातें कहने पर उनको बुरा लगता है। अब पता नहीं इस्लाम की नस्ल ऊपर से अलग से बना के भेजी गई हो एक कतार में कि साहब ये जी किसी के पूर्वज नहीं होंगे, इनके जो भी पूर्वज होंगे वो इस्लामी वाले होंगे। जी। अब वो इनके सोचने की बात है। इस्लाम हम्म। से तो ऐसे खारिज करते हैं जैसे कि इस्लाम इनके बाप की जागीर है। बिल्कुल जी जागीर है, क्योंकि इस्लाम जी। धर्म नहीं, हम्म। ये मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोहम्मद ने हम्म। क्रिएट की थी। इसलिए ये इसको अपने बाप की जागीर समझते हैं। जो बोलने की बात करता है उसको निकाल देते हैं, जो सवाल पूछने की कोशिश करता है उसकी हत्या का फरमान जारी कर देते हैं। जी तो तुम इतने दिनों से हमको निकाल रहे थे, निकालते रहो। हम तो चाह रहे थे कि तुम थोड़ा सा सुधर जाओ, तुम दुनिया को चपटी ना कहकर गोल खोने कहने की कोशिश करो, ऊंट की जी। सवारी भूल जाओ, अब जहाज पे चलने की कोशिश करो। जी तो अगर तुम उसी अंधकार में रह रहे हो तो आज नहीं कल सुधरोगे। लेकिन जी। जब तक मैं जिंदा हूं, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, और उनको खतरे से अवगत कराने के लिए, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कारोबारी हो, हर चीज के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो जिम्मेदार हैं वो तो हमसे बड़े हैं, जी। उनको हमसे ज्यादा सोच होगी, लेकिन जो हमसे छोटे हैं जी उनको समझाना, उनको बताना, सही रास्ता दिखाना। हम ये नहीं कहते किसी मुसलमान को काट दो, जी। लेकिन जी कोई बिल्कुल नहीं, मुसलमान बिल्कुल। अगर तुम्हारी गर्दन काटने आ जाए, तो अगर वो इस नियत से आया है, तो अगर मेरी कोई भाई गर्दन काटने आएगा तो हम उसकी गर्दन काट कर भेज सकते हैं। मुझको ये अधिकार है, अपनी गर्दन आगे थोड़ी आत्मरक्षा ना के कर लिए, देंगे। जी, आत्मरक्षा के लिए हमें पूरा अधिकार, जो हमारा संविधान, हमारा धर्म और हमारी हर एक मर्यादा और एक मानवता भी हमें स्वयं भी देती है। आपने रिफॉर्म की बात की है। रिफॉर्म के लिए यूएई में खुले में नमाज करने वालों पर भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो यहीं की जो, और गार्डियन भी कह रहा है कि मुस्लिम पीड़ित हैं, हिंदू गुंडे हैं जो उनको रोक रहे हैं, और सड़क जो है वो नमाज की साइट्स हैं। अगर आपकी बात सुनी जाए तो जो इस्लामिक कंट्री, घोषित कंट्रीज हैं जहां पर शरिया ऑलरेडी लागू है, वो बहुत सारे रिफॉर्म, वैसे रिफॉर्म कर चुका है जैसे कि आप खुद कहते भी हैं कि इस प्रकार के रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो जो घोषित इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां कथित शरिया भी हो, वो काफी अच्छे अच्छे रिफॉर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो ये मदरसों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि आपने पहले आबादी भी खूब बढ़ानी है, फिर कहना है कि रोजगार नहीं है, फिर कहना है कि भूखमरी भी बहुत है, फिर कहना है कि सड़कें भी हमें चाहिए। तो रिफॉर्म तो हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है, ये भारत में ही आपकी कदर क्यों नहीं है फिर? देखिए, ऐसा है
कि जब कोई ये बात तय कर ले कि हमको सुधरना ही नहीं है हमारा, जी क्योंकि हिंदुस्तान में जी हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है और हिंदुओं की हत्या करना, उनको समाप्त करना, अभी जैसे जी। हमने जिक्र किया आईएसआईएस वाला, हम्म। तो ये सारे संकेत वो हैं कि इनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो खाली मुसलमान नहीं है, वो मुल्क है, वो जी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनें हैं जो उनका सपोर्ट करती हैं, जी उनको ताकत देती हैं। आप ये मत समझिए कि 30 करोड़ मुसलमान, 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी में ना, उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं जी जो हिंदुत्व को खत्म करना चाहती है, हिंदू को समाप्त करना चाहती है, सनातन का नामो निशान मिटाना चाहती है। और जी। दुनिया में सबसे बड़ी सनातन धर्म की आबादी हिंदुस्तान में है, भारत में इसीलिए है जी। हिंदुस्तान इस बात का शिकार है। जी। तो बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि इनको सोच बदलनी पड़ेगी हम्म। और बदलेंगे नहीं तो सुधारना हाँ पड़ेगा। जी। अगला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि लगातार जिस प्रकार से लव जिहाद के सीन आते हैं, लव जिहाद भी नहीं हुआ, अगर वो लड़की एक हिंदू लड़के से ही शादी कर रही थी तो वहां पे भी पहुंच के मोहम्मद साहिल गोली से उसको भून देता है। महाराज जी पिछले 30 साल से, जिनको कि अब आप अपना भाई और अपना उत्तराधिकारी और आपके देहावसान के उपरांत आपने कहा कि अंतिम संस्कार का अधिकार भी आपने वसीयत में उन्हें दिया है, वो लव जिहाद के खिलाफ काफी समय से लड़ रहे हैं और इस प्रकार के जिहाद से भी काफी समय से लड़ रहे हैं। तो क्या इस तरफ भी आपका कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम कुछ बहन बेटियों के लिए चलेगा? देखिए, जहां जहां हिंदुत्व को समाप्त करने की या हिंदुत्व के खिलाफ साजिश करने की बात आएगी, वो जी चाहे किसी गोशे में हो, जी जिहाद के नाम पर हो, लव जिहाद के नाम पर हो, धोखा देकर हिंदू लड़कियों को उनको करके शादी करने की बात हो, उसके जी। ऊपर हमारा अभियान जरूर चलेगा और चल ही रहा था। ऐसा नहीं था कि जी। हम सनातन में नहीं थे तो हम खामोश थे, हम्म। तब भी हमारी आवाज, मेरा मिशन तो वही है जो आज है। जी। हमने सनातन धर्म को कबूल कर लिया। यति हम्म। नरसिंहानंद जी ने अपने परिवार का हमको सदस्य बनाकर हमको त्यागी घोषित कर दिया। जी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ नए विचार मेरे अंदर डेवलप हो गए, जी जी यही जी विचार तो मेरे पहले थे। जी तो जो विचार मेरे पहले थे वही विचार आज भी हैं, मरते दम तक वही विचार रहेंगे। हम सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों और जो जो मुसलमान उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं पहले भी आवाज उठाता था, फिर भी उठाता रहूंगा। उन सियासी पार्टियों की भी मुखालफत करता रहूंगा जो मुसलमानों के वोट लेकर हुकूमत बनाने की कोशिश करती है। तो देखिए, जिस अब जिसमें हम थे उसको मैं खुद ही कहता हूं कि वो धर्म नहीं था, एक गोल है। जी जी भेड़ियों का गोल कहें, आतंकियों का गोल कहें, ऑर्गेनाइज वे में संगठित की हुई और एक आतंकी संगठन कहें, वो धर्म नहीं है। जी। धर्म के अंदर एंट्री तो मेरी अब हुई है और मेरे पास हम्म। बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों से जो मुसलमान हैं और इनकी जो इनके कट्टरपंथी मानसिकता है उससे तंग आकर वो जी। धर्म को छोड़कर सनातन धर्म कबूल करना चाहते हैं, अरे वाह। लेकिन वो डर जी। रहे हैं, हम्म। समाज से डर रहे हैं, महल्ले से डर रहे हैं, अपने परिवार से डर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि साहब मेरा हशर क्या होगा। तो हमने उनको ये एक सिग्नल दिया है कि देखो डरो नहीं, खुले जी। तौर पर आओ, खुले तौर पर आओ, जहां मोहब्बत मिले वहां आओ, जी जहां बिल्कुल। इंसानियत मिले वहां आओ। सनातन धर्म में मुझको इंसानियत दिखाई दी, सनातन धर्म में मुझे मोहब्बत दिखाई दी, जी। सनातन धर्म में मेरी इज्जत हुई। तो जब इज्जत, अरे भाई जहां कत्ल के फतवे जारी हो रहे हैं तो भाई वो हम्म। धर्म अच्छा है, जहां इज्जत मिल रही है वो धर्म अच्छा है। बिल्कुल। तो भाई मैंने जो फैसला किया बिल्कुल मैं समझता हूं सही किया और मेरे लिए गर्व की बात है कि हम सनातन धर्म का एक हिस्सा बने। जी हम इसमें अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस कर रहे हैं और उन सारे मुसलमान जो कि बहके हुए हैं और समझ चुके हैं जी इस्लाम क्या है। मतलब देखिए, किसी धर्म को भी मानो जी। तो पहले समझो फिर मानो। यस। पहले जानो हमने फिर मानो। सनातनियों को, हाँ, जी। हमने सनातनियों को समझा, उनके बीच हम्म। में रहे बचपने से।
जी उनके स्वभाव को समझा, उनके मिजाज को समझा, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको समझा, जी उनको मारने की लोग साजिश करते हैं उसको समझा, मुसलमानों के बीच में रहे तो उनकी साजिशों को समझा, पॉलिटिकल साजिशों को समझा। ये सारी चीजें समझने के बाद ही हमने तो फैसला लिया कि चलो ठीक है, अंतिम संस्कार भी आने से पहले हमने अपने अंतिम संस्कार की घोषणा इसलिए कर दी जी कि जब हम बिल्कुल। सनातन में आए तो ये कोई ना कहे कि हम लालच के तहत किसी आए हैं जी या किसी मकसद के आए हैं। जो आदमी अपना मरना तय करके आया हो कि हमको सनातन बिल्कुल। धर्म के हिसाब से हमारे अंतिम संस्कार किया जाए, तो वो जब सनातन धर्म को इख्तियार कर लेगा तो यानी कि उसकी सोच में कोई खोट नहीं है। हम बिल्कुल। ईमानदारी से हैं और ईमानदारी से हम वहां भी थे। तुमने जी खुद निकाला है, 20 बार निकाला। जी हम तो चाहते थे कि तुम सुधर जाओ, रिफॉर्म हो जाओ, तो हम ईमानदारी तो वहां पे भी थे, लेकिन तुमने हमारी ईमानदारी, तुम्हारी नस्लों में कोई दूसरा वसीम रजवी नहीं पैदा होगा जो तुमको सही रास्ते की तरफ बात दिखाए। बिल्कुल। नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर कोई अच्छी चीज पैदा करने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि आने वाली नस्लें तुम्हारी इंसान बने, तो तुम उसको कत्ल करने की बात करते हो, उसका सर काटने की बात करते हो, उसको जिंदा जला देने की बात करते हो, सर तन से जुदा होने का नारा लगाते हो। ये किसने अधिकार तुमको दिया है तुम किसी का सर तन से जुदा कर दो?